भगवान शिव ने बताया, ये एक चीज स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती है। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रही है जो मुझे बहुत ही विचलित कर रही है। कृपा करके मेरे इस प्रश्न का निवारण कीजिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, पहले ये तो बताओ तेरे मन में कौन सी प्रश्न उत्पन्न हो रही है। निसंकोच होकर बताओ, तेरा हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा पहला कर्तव्य है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मुझे बताइए कि स्त्री और पुरुष के बीच का रिश्ता किस प्रकार होता है। सुना है कि अगर रिश्ते में कपट आता है तो वह टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। जहां प्रेम और विश्वास होता है वहीं गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है, लेकिन जहां झूठ और कपट का अंश होता है वहां गृहस्थ जीवन में कलह और कष्ट आते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि स्त्री कौन सी ऐसी चीज है जिसे वह अपने पति को मरते दम तक नहीं देती, और कौन सा काम है जो वह अपने पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम में वह पति को ही आगे रखती है। दोस्तों, तब माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जिन प्रश्नों के उत्तर तुम जानना चाहती हो उनके उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। फिर भगवान शिव कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। धरती पर एक सुंदर नगर था जहां के राजा के पुत्र का विवाह तय हुआ था। राजमहल और नगर की गलियों को फूलों और रंगों से सजाया जा रहा था। राजकुमार का विवाह एक अत्यंत सुंदर कन्या से होने वाला था। राजकुमार अपने कक्ष में बैठा हुआ राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। उसने योजना बनाई और चुपचाप महल से निकल पड़ा। वह अपने अस्तबल से एक घोड़ा लिया और राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। फिर रास्ते में एक घने जंगल से गुजरते समय उसे बहुत जोर की प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। जब प्यास असहनीय हो गई तो वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक कुआं था जिसे देख उसकी उम्मीद जगी। उसने कुएं में झांका और देखा कि उसमें पानी था। उसने जल्दी से जल निकाला और प्यास बुझाई। जल पीने के बाद एक वृद्धा झोपड़ी से बाहर आई और बोली, मुसाफिर, क्या तुमने इस कुएं का पानी पी लिया है? यदि हां तो तुमने बड़ी भूल कर दी है। यह कुआं एक ऋषि के द्वारा शापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य रात होते ही नरभक्षी बन जाता है। फिर वृद्धा की बात सुनकर राजकुमार घबरा गया और पूछा, मां, क्या इस शाप से मुक्त होने का कोई उपाय है? फिर वृद्धा बोली, हां, उपाय है। इस जंगल से कुछ दूरी पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक कायाकल्प नाम की बूटी उगती है। यदि तुम उस बूटी को ढूंढ पाओ और उसका सेवन कर सको तो तुम इस शाप से मुक्त हो सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, रात होते ही तुम किसी एकांत स्थान पर छिप जाना। यदि तुम किसी बस्ती में रुके तो न जाने कितने निर्दोष लोग तुम्हारे शाप का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, फिर राजकुमार ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। फिर औषधि वाला पर्वत काफी दूर था और अब अंधेरा भी हो चला था। राजकुमार ने सोचा, अब आगे का रास्ता मैं सुबह सूर्य निकलने के बाद तय करूंगा। पहले किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात बिता लूं। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। राजकुमार ने अब राजकुमारी से मिलने का विचार त्याग दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना उसके लिए सही नहीं होगा। वह गांवों और नगरों से बचते हुए जंगल की ओर चला गया, जहां इंसानों का आना जाना नहीं था। उसने खुद को एक गुफा में छिपा लिया।
इधर रात काफी हो चुकी थी और राजकुमार नरभक्षी बनने के कगार पर था। जिस गुफा में उसने अपने आप को छिपाया था वहां एक खूंखार भेड़िया रहता था। वह भेड़िया आए दिन लोगों की जान लेता था और उसकी दहशत चारों ओर फैली हुई थी। जब राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि भेड़िया गुफा के भीतर ही बैठा हुआ था। भेड़िया ने राजकुमार को देखा और खुश हुआ जैसे शिकार उसके पास खुद चलकर आ गया हो। वह गुर्राया और राजकुमार पर झपट पड़ा, लेकिन उसी क्षण राजकुमार पर सर्प के विष का असर होने लगा। पल भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी पिशाच में बदल गया। भेड़िया यह देखकर डर गया कि यह शिकार उससे भी ज्यादा खतरनाक है और उसने खुद को बचाने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन नरभक्षी राजकुमार ने भेड़िए पर हमला किया और थोड़ी ही देर में उसे मारकर खा गया। इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में पूरी रात गुफा में बिताई और सुबह होते ही वह फिर से अपने सामान्य रूप में आ गया। फिर राजकुमार गुफा से निकलकर अपने सफर पर आगे बढ़ा। उसी समय कुछ गांव वालों ने उसे देखा और आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, भैया तुम कौन हो और इस दिशा से कैसे आ रहे हो? इधर तो एक खतरनाक भेड़िया रहता है जो लोगों को मार डालता है। तुम जीवित कैसे बच गए? फिर राजकुमार ने उत्तर दिया, जिस भेड़िए की बात कर रहे हो वह तो मरा पड़ा है। मैंने उसे मार डाला। गांव वालों को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने जाकर गुफा में देखा तो सचमुच भेड़िया मरा पड़ा था। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि एक वीर पुरुष ने भेड़िए को मार डाला है। जब यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने राजकुमार को महल में बुलाया और कहा, तुमने भेड़िए को मारकर हमारी प्रजा को निर्भय कर दिया है। मैं तुम्हारी वीरता और साहस की प्रशंसा करता हूँ। इस खुशी में राजा ने राजकुमार को एक उड़ान खटोला उपहार में दिया जो पल भर में उसे किसी भी स्थान पर पहुंचा सकता था। दोस्तों, फिर राजकुमार बड़ा खुश हुआ और सोचा, अब मैं आसानी से उस पर्वत तक पहुंच जाऊंगा। फिर राजकुमार उस उड़ान खटोले पर बैठकर पर्वत पर पहुंच गया, जहां उसने देखा कि कई प्रकार की जड़ी बूटियां चमक रही थीं, जो बार बार अपना रंग और रूप बदल रही थीं। उसे पहले ही बताया गया था कि जो बूटी रंग और रूप बदलती दिखे उसका रस निकालकर पी लेना चाहिए। फिर राजकुमार ने बिना समय गवाए बूटी का रस निकाला और पी लिया, क्योंकि शाम होने वाली थी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। राजकुमार ने उड़ान खटोले पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर का रुख किया और वहां पहुंचकर उसने अपनी राजकुमारी से मुलाकात की। फिर राजकुमारी और राजकुमार की कहानी बड़ी रोमांचक थी। जब राजकुमार अपनी ससुराल पहुंचा, उसने अपने नगर में खबर भिजवाई कि वह बारात लेकर वहां आ चुका है। इधर राजकुमार की बारात भी उसके नगर में आई और अगले दिन बड़े धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद दोनों अपने नगर लौट गए और आनंद के साथ रहने लगे। फिर कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी में पूरे राज परिवार ने बड़े उत्साह के साथ जश्न मनाया। लेकिन एक दिन राजकुमार के राज्य पर दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया और राजकुमार अपने दुश्मनों से युद्ध करने के लिए निकला। उसने उड़ने वाले खटोले की सहायता से दुश्मनों पर विजय प्राप्त की, लेकिन युद्ध के दौरान एक तीर से घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई। फिर राजकुमार की मृत्यु के बाद सभी लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाने लगे। उसकी पत्नी वहां खड़ी रो रही थी, उसका हृदय टूट गया था। राजकुमार के परिवार के सभी सदस्य उसका पार्थिव शरीर कंधे पर उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे। दोस्तों, फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, यह वो बात है जो स्त्री अपने पति के लिए नहीं कर सकती। वह उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान नहीं ले जा सकती, जबकि पति ऐसा कर सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है। फिर देवी ने फिर पूछा, स्त्री कौन सा कार्य अपने पति से पहले करना चाहती है?
तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, सुहागिन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, ताकि उसका पति उसका अंतिम संस्कार कर सके। पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा हो जाता है और उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। स्त्री का सौभाग्य तब होता है जब उसके पति के हाथों से उसका अंतिम संस्कार होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि इस चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।